है। अब ऐसे में सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम भी ज्यादा हैं। पुलिस को हटाकर सेना को तैनात किया गया है ताकि मोर्चा संभालें और हालात को कंट्रोल करें। हिंसा में अब तक 19 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि आम लोगों की मौत का आंकड़ा 300 को क्रॉस कर चुका है। यही बांग्लादेश जहां पर पिछले कुछ दिन में ये हिंसा की आग रह रहकर भड़की। पहले आरक्षण हटाने की मांग थी, आरक्षण हटाने की मांग पूरी हुई और फिर अब आरक्षण को वापस करने की मांग के चलते ये सभी लोग सड़कों पर आ गए हैं। इनका कहना यह है कि जो शहीद के परिवार वाले हैं उन्हें रिजर्वेशन नौकरी में मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन जो खत्म किया गया है उसे वापस से बहाल किया जाए, ये इन लोगों की मांग है। जबकि पिछले दिनों सड़कों पर जो स्टूडेंट्स आ गए थे, जो प्रदर्शनकारी आ गए थे, उनका कहना यह था कि काबिलियत के आधार पर नौकरी दी जाए, ना कि आरक्षण के आधार पर। ऐसे में ये जो अलग अलग प्रदर्शनकारी आपको सड़कों पर दिख रहे हैं, हजारों की इनकी संख्या है और अब तक इसी टकराव में, इसी हिंसा की घटना में 300 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ ये प्रदर्शन सड़कों पर आ गया है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जबरदस्त हिंसा देखी जा रही है। हिंसा में अब तक हो गई है 300 से ज्यादा लोगों की मौत। हिंसक प्रदर्शन में 24 घंटे के अंदर अंदर 100 लोगों की जान गई है। अंदाजा आप लगाइए, 400 पुलिसकर्मियों समेत हजारों ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हो गए हैं, क्योंकि जगह जगह पथराव हो रहा है, जगह जगह लाठियां चल रही हैं, कहीं कहीं आंसू गैस की गोले दागने पड़ रहे हैं। ढाका की सड़कों पर उतरे हैं हजारों ये प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हुई। इसी बीच आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई। इसी के बाद सेना को अब तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश में अभी मौजूदा हालात देखते हुए इंटरनेट बंद किया गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी बैन लगा दिया है। बांग्लादेश में हिंसा से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। वहां की पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है, भारत आ सकती हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट है। हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश और पीएम शेख हसीना, जिनके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं, सरकार विरोधी नारेबाजी भी हो रहे हैं और शेख हसीना को पद छोड़ने की बात भी कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा दीजिए अगर हालात संभल नहीं रहे। जगह जगह ये जो प्रदर्शन की आग भड़की है, इसके बाद पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है, जो जानकारी मिल रही है। और जानकारी ये भी कि भारत आ सकती हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। मेरे सहयोगी दानिश रिजवी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दानिश, सुबह आपने अपडेट दिया था कि हिंसा भड़क रही है, 300 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, अकेले 24 घंटे में 100 लोगों की जान गई है। अब शेख हसीना को लेकर अपडेट क्या है? क्या वाकई भारत आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से बांग्लादेश में भड़की हुई हिंसा से लगातार सड़कों पर संग्राम है, तोड़फोड़ है, आगजनी है, लगातार सेना पुलिस और आम लोगों के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर देखते हुए शेख हसीना ने अब तक जो खबर आ रही है ढाका छोड़ चुकी है। इसका मतलब कि भारत में शरण लेने की उनकी ये एक नई प्लानिंग है। अब उसके साथ साथ अब देखना होगा कि शेख हसीना किस मकसद के तहत आई है। क्या वो भारत से मदद मांगने आ रही हैं या वहाँ के जिस तरीके से लोग उनसे नाराज़ हैं उसको देखते हुए बांग्लादेश छोड़ने का उन्होंने ये अपना इरादा किया है। ऐसे कई सारे पहलुओं पर अब विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हैं, बेकाबू हो चुके हैं, लगातार लोग उग्र होते जा रहे हैं, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 110 से लोग इस वक्त ज़्यादा मर चुके हैं, तकरीबन हज़ारों की संख्या में लोग घायल हो चुके हैं, पुलिसकर्मियों की तादाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में होटल में आग लगाई जा रही हैं, स्कूल, दफ्तर, कॉलेज सभी चीज़ को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बैन लगा दी गई है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर बांग्लादेश में पिछले 1.5 महीने से जिस तरीके से ये हिंसा की आग सुलग रही थी, क्या उसको नदारद कर रही थी वहाँ की सरकार या नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी? पहले हाईकोर्ट ने 5 जून को ये फैसला पलटा कि नहीं आरक्षण दिया जाएगा, फिर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी कि काबिलियत के बिना पर ही आरक्षण मिलेगा। 56% आरक्षण को ख़त्म कर मात्र 7% आरक्षण देने का आदेश कोर्ट ने दिया, जिसके बाद से लगातार लोगों में खासतौर से छात्रों में नाराज़गी देखी जा रही है। इसको लेकर लगातार लोग उग्र होते जा रहे हैं। तकरीबन 20 जिलों में लगातार
हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं। एक बात बताइए, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पहले पुलिस के हाथों कंट्रोल दिया गया, पुलिस से हालात संभले नहीं, अब पुलिस को हटाकर सेना को वहां तैनात कर दिया गया है। जगह जगह हिंसा भड़कती चली जा रही है। अंदाजा हम इसी बात से लगा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 24 घंटे में 110 से ज्यादा जानें तो जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास भी क्या वहां सुरक्षित नहीं, जो शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ रहा है? बिल्कुल, जब आवाम उग्र हो जाती है, आपने देखा होगा कि श्रीलंका के क्या हालात हुए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए थे, प्रधानमंत्री के भवन में घुस गए थे। जब आवाम उग्र हो जाती है तो सेना और पुलिस लाचार हो जाया करती। वही हालात फिलहाल पूरी तरीके से बांग्लादेश में घिरे युद्ध जैसे आसार बन चुके हैं। जगह जगह हिंसा हो रही है। किसी एक इलाके का जिक्र क्या किया जाए, ढाका का जिक्र क्या किया जाए, हर जगह गांव से लेकर शहर कस्बों तक ये हिंसा भड़की हुई है, जिसको लेकर अब सेना भी लाचार दिख रही है। सिर्फ सेना सुरक्षा के भावना, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको काबू में करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लोग उग्र हैं, नाराज हैं, उसको देखते हुए लगता है यही है कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश के लिए मुसीबत कम होने के बजाय और बढ़ती ही जाएंगी। जिस तरीके से परेशानी अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आम लोग वो भी इस खतरे को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी सैकड़ों या हजारों की संख्या में है, लेकिन वहां के जो आवाम है, वहां के जो आम लोग हैं, जो इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, दानिश, खतरा तो सबसे बड़ा उनके लिए है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी में तो कोई तैनात नहीं है। सेना का तो सीधे सीधे काम अभी हिंसा को शांत करना है। बिल्कुल, हिंसा को शांत करने का एक भरसक प्रयास तो पहले पुलिस ने किया, अब सेना करने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनका बैक सपोर्ट जिस तरीके से दिया जा रहा है, जिस तरीके छात्रों को उनका सपोर्ट किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि ये मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला है, बल्कि ये मामला और बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर राजनीति शुरू हो चुकी है। पिछले साल जिस तरीके से इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुआ था, उसके बाद लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेता ये लगा रहे थे कि यहाँ पर एक अराजकता का माहौल है, यहाँ पर एक तानाशाही की सरकार है, ना कि यहाँ पर लोकतंत्र की सरकार है। उसके बाद से ये चीज़ विपक्ष का एक मौका मिला है सत्ता से बेदखल करने का शेख हसीना को। अब उसका वो भरपूर फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे और बैक सपोर्ट से फिलहाल अभी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले ये वक्त में देखा जा सकता है, या देखने की कोशिश, या हम लोग को देखने को मिलेगा कि विपक्ष की पार्टी भी सड़कों पर संग्राम करते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये जो मौजूदा हालात हैं बहुत ज्यादा नाजुक हैं दानिश। इस मामले पर अगर सियासत होती है तो नुकसान देश का होगा, नुकसान वहां की आवाम का होगा, क्योंकि जो तोड़फोड़, जो हिंसा की तस्वीरें अभी हैं, उसमें पब्लिक, प्राइवेट, हर तरह की प्रॉपर्टी का नुकसान है, उसमें आम लोगों की जान जा रही है। 300 से ज्यादा जानें अब तक जा चुकी हैं। ये जो 56% से 7% पर आया है आरक्षण, अगर ये सबसे मेन वजह है तो क्या राजनीतिक तौर पर इसका सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए? बजाय कि ढाका छोड़ देने के, बजाय कि प्रधानमंत्री आवास छोड़ देने के, बजाय कि देश छोड़ने के। अभी ये सूत्र बता रहे हैं कि ढाका छोड़ने की उनकी ये अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सियासत परसेप्शन पे चलती है। सियासत जो है आपकी अगर छवि अच्छी बन गई या धूमिल हो गई तो उस पे चलती है। इस वक्त विपक्षी पार्टी के नेता यही चाह रहे होंगे कि जिस तरीके से हिंसा भड़की हुई है वो कम ना हो, बल्कि शेख हसीना के खिलाफ ये उग्र हो, क्योंकि ये सत्ता का मामला है। जब सत्ता की कुर्सी की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सपोर्ट, जिस तरीके हिंसा, प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ का कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का ये सपोर्ट रहा करता है। ये एक बांग्लादेश की बात नहीं है, बल्कि आप आमतौर पर किसी भी देश या राज्य में देखेंगे तो विपक्षी पार्टियों को इन मौक़ों पर उनको एक फ़ायदा नज़र आता है, सत्ता के करीब पहुंचने का उनको एक अवसर नज़र आता है। उसी को देखते हुए जिस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को बैक सपोर्ट किया जा रहा है, इससे और भी हिंसा भड़केगी। हाँ। छात्रों में उग्र प्रदर्शन होगा और तोड़फोड़ की जो घटनाएं हैं वो और बढ़ती जाएंगी। अब माना कि आम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, आवाज भी उठाते हैं, उनमें से कई शांत रहकर आवाज उठाने का ऑप्शन चूज करते हैं,
कई लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना या हिंसा करना भी चूज कर लेते हैं। यहाँ जो 56% आरक्षण शहीदों के परिवारों को मिलता था, अब उसे घटाकर 7% कर दिया गया, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन क्या ये प्योरली वो शहीद के परिवार वाले हैं जो सरकारी नौकरी में आरक्षण फिर से वापस बहाल करना चाहते हैं, या फिर इनके साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जुड़े हुए गुर्गे हो सकते हैं, या फिर क्या जानबूझकर फैलाई गई हिंसा या भड़काई गई हिंसा हो सकती है? आरक्षण 56% में मात्र 30% ऐसे लोग हैं जो शहीद हुए थे, जो शहीद परिवार कहलाते हैं। 1971 की जंग में जो शहीद हुए थे उनको 30% वहाँ पर आरक्षण मिलता है। उसके अलावा महिलाओं को आरक्षण 10% मिलता है, 5% वहाँ पर अल्पसंख्यकों को मिलता है। ऐसे करके वहाँ पर 56% है। मतलब यह कि शहीद परिवारों को मात्र 30% आरक्षण मिलता है, जिसको लेकर अब वो जो आरक्षण खत्म कर दिया गया है और टोटल आरक्षण अब जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मात्र 7% ये है। और तो 100 में से 7% मतलब 93% लोग अब अपनी काबिलियत के बिना पर ही नौकरी पा सकेंगे, ना कि आरक्षण के बिना पर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कैसे हालात वहां पर बदले और कैसे अब हिंसा की नौबत आ गई है। आप रहिए दानिश मेरे साथ में, रैनिक दत्ता भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रैनिक, पिछले दिनों भी हिंसा भड़की थी, उस वक्त ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को लेकर जो बयान दिया था वो भी हमने देखा, अभी हिंसा फिर से भड़क गई है। जानकारी ऐसी भी अभी मिल रही है कि शेख हसीना हो सकता है ढाका छोड़ दें, हो सकता है वो भारत आ जाए। एकदम देखिए, बांग्लादेश सोर्स की तरफ से जो जैसे कि कंफर्म किया जा रहा है कि बांग्लादेश का एक एमपी, उनका जो सोर्स की तरफ से जो कंफर्म किया जा रहा है कि बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वो उनका जो प्राइम मिनिस्टर पैलेस, वो प्राइम मिनिस्टर पैलेस छोड़ चुका है। उनका जो सिस्टर है, उनको सिस्टर को लेकर वो गणभवन जो है, बांग्लादेश का जो गणभवन, वो गणभवन छोड़कर कोई एक सेफर प्लेस में वो चला गया है। और ऐसा बांग्लादेश की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन को देखते हुए बांग्लादेश का जो चीफ है, जो आर्मी चीफ है, वो आर्मी चीफ की तरफ से और कुछ ही समय बाद नेशन को एड्रेस किया जा सकता है। और पूरा ये जो घटना को और बांग्लादेश का जो स्थिति है, वो स्थिति को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, यही अभी बांग्लादेश का जो आर्मी है उनका नजर में है। और बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है, उनकी तरफ से नेशन को कुछ ही देर बाद एड्रेस किया जाएगा। और जो पूरा घटना, ये जो पूरा घटना चल रहा है बांग्लादेश में, उसको उसके अगेंस्ट में कोई निर्देश दे सकते हैं बांग्लादेश का आर्मी चीफ, ऐसा भी खबर आ रहा है। मगर जो खबर आ रहा है कि शेख हसीना, उनका जो बहन, उनको लेकर जो गणभवन है, बांग्लादेश एमपी ऑफिशियल रेसिडेंस जो है, वो रेसिडेंस छोड़कर कोई सेफर प्लेस में वो चला गया है। मगर ये इसका जो ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। ये भी जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, पूरा भी जो सोर्स इंफॉर्मेशन है, सोर्स के बेस से आ रहा है। मगर इसको देखते हुए पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है, पश्चिम बंगाल का 3-4 बॉर्डर बांग्लादेश के साथ कनेक्ट होता है,